अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट्स। व्यूअर्स, आज आप लोगों से ट्रेजर एनएफटी की कुछ एक दो सिर्फ बातें हैं जो शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज कोई ट्रेजर एनएफटी की कोई ख़ास अपडेट नहीं आई, ना ही कोई उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। आज वैसे वीडियो तो मेरा बनाने का कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के कल की और परसों की दो जो वीडियो मैंने बनाई है, मैंने कमेंट्स आज चेक किए हैं। कुछ लोगों के बीच में कमेंट्स ऐसे थे कि मैंने उसका जवाब देना ज़रूरी समझा। अभी के वो जो कमेंट्स जिन लोगों ने किए हैं, उनकी ना तो मैं कोई हैसियत समझता हूँ, ना तो उन लोगों की कोई औकात समझता हूँ कि उन लोगों को जवाब दिया जाए। लेकिन अब कमेंट्स जो से वो इनबॉक्स में आके जब कमेंट्स किया जाता है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग और भी वो कमेंट्स को देखते हैं। तो सिर्फ़ जो दूसरे लोग देखते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे यकीन करते हैं या मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की मैं भी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो काबिल एहतराम है मेरे व्यूअर्स। तो इस वजह से मैं वो जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उन लोगों को जवाब लाज़मी दे दूँ वीडियो के थ्रू, क्योंकि कमेंट्स में तो जवाब दे देंगे, लेकिन वीडियो के थ्रू जब जवाब दिया जाएगा तो उन लोगों को शायद सही तरीके से समझ लग जाए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कल वाली बात दोबारा रिपीट कर दूँ कि ट्रेज़र फंड के जो टीयूएफटी टोकन हैं, टीयूएफटी टोकन मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जिन-जिन लोगों के पास टीयूएफटी टोकन है, जिन लोगों ने स्टेकें लगाई हुई थी और उनकी स्टेकें खत्म हो गई और उनके पास टीयूएफटी टोकन आ गए और उन्होंने विथड्रॉ वगैरह लगाए हैं। तो उनके पास टीयूएफटी टोकन, जिन लोगों के टीयूएफटी टोकन के विड्रॉ सक्सेसफुल हो जाएँगे या जिन लोगों के पहले हो गए थे। अब टीयूएफटी टोकन मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अभी फ़िलहाल आप उसको होल्ड करें, ना कि सॉल्ट करें, ठीक है? क्योंकि उसको सेल करने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल सा आप लोगों को दोबारा एक एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि जो इस टाइम टीयूएफटी टोकन की एनएफटी फंड मतलब ट्रेज़र फंड में जो प्राइस है, वो 25,000 टीयूएफटी टोकन के 0.02 के हिसाब से बनते हैं $500। लेकिन अगर उसको हम एक्सचेंज में देखें, इन मार्केट प्राइस देखें, तो उसके 25,000 टीयूएफटी टोकन के बनते हैं प्राइस 0.0016, जो कि तकरीबन उसकी मार्केट वैल्यू बनती है $40। कहाँ पर $500 और कहाँ उसकी इस टाइम जो मार्केट वैल्यू आपको मिलेगी वो 40 तकरीबन $40-45 के अराउंड अबाउट मिलेगी। इसलिए मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक, बाकी देखें जी, चीज़ आप लोगों की है, आप लोग जो बेहतर समझें, आप वो लोग कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हमारा काम होता है कि जो एक बात हो वो आप लोगों से शेयर कर दें, आप लोगों को बता दें। तो अभी मेरे हिसाब से $500 की बजाय $40 लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। अभी फ़िलहाल बेहतर वही तरीक़ेकार है कि आप अपनी दोबारा स्टेकें लगा लें, ठीक है ना? 1 है, 2 है, जितनी भी स्टेकें हैं, वो आप दोबारा स्टेकें लगा लें ज़ोन 6 पे, 1.5 पे, महीने-महीने की आप स्टेक लगा लें बेशक। बकाया जो आपके टीयूएफटी टोकन बचते हैं, वो आप होल्ड करके रखें और अपने सारी सिस्टम, अपनी पूरी मोबाइल की तैयारी और हर टाइम आपने एक्टिव रहना है। ट्रेज़र फंड की तरफ से टीयूएफटी टोकन की अपडेट लेने के लिए आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों को एक बात क्लियर की थी कि ट्रेज़र फंड एक मर्तबा मौका ज़रूर देगा। ये है मेरे तजर्बे के हिसाब से बात। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि 2 तारीख के बाद जो हमारा तजर्बा है, जो हमने अपने सोर्सेज़ से जो चीज़ें मालूम की हैं, उसके बिना पे मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि 2 तारीख के बाद या 2 तारीख तक ही, लेकिन जो इन्होंने टारगेट बताया था कि टीयूएफटी टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर उनके टारगेट को हम देखें तो उन्होंने 2 तारीख का टाइम दिया था कि 2 तारीख तक हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि उन्होंने फाइनल जो टाइम दिया था ना टीयूएफटी टोकन का इसका एयर ड्रॉप का, वो फाइनल टाइम दिया था 2 तारीख। लेकिन ये जिस स्पीड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि 1-2 दिनों तक, 2-3 दिनों तक ये खत्म हो जाएँगे। जब डिस्ट्रीब्यूट इनकी कंप्लीट हो जानी है 2 तारीख तक, चले हम मैक्सिमम 2 तारीख को ही अपने ज़हन में रख के बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेज़र फंड एक मर्तबा अप इसका टीयूएफटी टोकन ये अप जाने वाला है। अब जब टोकन इसका जाना है ना, इसने एक मर्तबा तो रंग दिखाना है अपना दोबारा, ठीक है ना? हम लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा, बेशक थोड़े टाइम के लिए दिया जाए, शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाए। लेकिन शॉर्ट टाइम से अब फ़ायदा कौन लोग उठा सकेंगे? वही लोग फ़ायदा उठा सकेंगे, जिन लोगों ने पहले से ही रेडी जो बैठे होंगे। जो लोग रेडी नहीं बैठे होंगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो फ़ायदा उठाने में शायद उनके लिए वो पॉसिबल ना हो। तो इसलिए मैं अपनी 2-3 दिन से अपनी वीडियो में एक ही बात कही जा रहा हूँ कि आप लोग, जिन लोगों के विथड्रॉ लगे हुए हैं, वो विथड्रॉ कैंसल ना करें और जिन लोगों की स्टेकें कंप्लीट हो गई हुई हैं, वो उन्हीं टीयूएफटी टोकन में से 1, 2, 3 स्टेकें जितनी लगती हैं, क्योंकि 4000 टीयूएफटी टोकन है, ये तो मामूली सी बात है, ठीक है ना? ये आप स्टेकें मज़ीद और लगा लें ज़ोन 6 की, और उसके बाद जितने टीयूएफटी टोकन बचते हैं, आप उसका विथड्रॉ लगा लें, टीयूएफटी का विथड्रॉ, ठीक है ना? जैसे कि अब ट्रेज़र फंड वाले खुद कह रहे हैं जी, हम यूएसडीटी में विथड्रॉ नहीं दे रहे, फिलहाल 2 तारीख तक हम टीयूएफटी में दे रहे हैं। चलिए आप टीयूएफटी टोकन का ही विथड्रॉ लगा लें, और जब आप लोगों को अल्लाह करे कि 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, आप लोगों का विथड्रॉ रिसीव हो जाए, तो आपने टीयूएफटी टोकन जो से हैं, वो आप लोगों ने सेल नहीं करने हैं, वो आप लोगों ने होल्ड करने हैं। जब इसका 2 तारीख को, 3 तारीख को या
उससे पहले अगर कोई भी मामला हो जाए, देखिए अब अगले के उनके ज़हन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से अपने आप को मार्केट में अप करते हैं, वो जानते हैं, अल्लाह जानता है। हमने तो सिर्फ एक्टिव रहना है। जब उसका रेट ऊपर जाता है, अप होता है, उसका पंप करता है रेट, तो वो ही आपके पास टाइम होगा। आपने देखना कि अगर आपने 0.04 के हिसाब से टोकन आपने परचेज़ किए थे या आपने उस पे इन्वेस्ट की थी, आपकी जो इन्वेस्ट है, आपकी जो डिपॉज़िट है, वो कवर हो रहा है, और तो आप मज़ीद वेट ना करिएगा, आप उसको वहीं पर जो सा फ़ौरन आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिएगा। ठीक है ना? मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि और 2, 4, 5 दिनों में या 1 हफ्ते तक जैसे 2 तारीख बनती है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उस 2 तारीख तक या 2 तारीख के 1-2 दिन आगे-पीछे कोई ऐसा मौका हमें ज़रूर ट्रेज़र फंड की तरफ से मिलेगा कि हम अपना जो सा लॉस रिकवर कर सकें और ये मामला ठीक हो सके। और ये थी बात जो मैंने 1-2 दिन पहले भी की थी और आज भी की है, आप लोगों से क्लियर मैंने बात कर दी है कि ये मामला आज टोकन के रेट का भी मैंने आपको बता दिया कि टोकन 25,000 टोकन जो से अगर हम ट्रेज़र फंड के रेट के साथ देखें तो वो बनते हैं तकरीबन $500। अगर हम मार्केट एक्सचेंज के हिसाब से देखें तो उसके तकरीबन $40 बनते हैं। तो इसलिए 40 से $45, इसलिए हमें उसका विथड्रॉ लगा देना चाहिए। लेकिन हमारा जब विथड्रॉ इस रेट में आता है या जिसके पास ये टोकन अभी हैं, मौजूद हैं, डीयूएफटी टोकन जिनके विथड्रॉ आ गए हुए हैं, उनके पास टोकन मौजूद है ऑलरेडी, उनको सेल करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, तो आप वेट कर लें, ठीक है ना? वेट करने से शायद कंपनी स्टेबल हो जाए और आगे फ्यूचर में वो अच्छे तरीके से चलती रहे, ये मज़ीद क्रैश ना कर जाए। बहुत सारे मामला थे जिस वजह से मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप टोकन सेल ना करें। अगर तो टोकन सेल कर दी, उसमें आपको भी फायदा, तो कंपनी भी शायद स्टेबल रहे और आगे मामला चलते रहें। और कंपनी अगर चलती रहेगी, मैं जैसे आपको अक्सर वीडियो में बताता हूँ, कंपनी अगर हमारे साथ चलने के लिए तैयार है तो हम भी कंपनी के साथ चलने के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते, ना हम ऐसा कोई प्लान करेंगे, ना ऐसी कोई गलतियां करेंगे कि हमारी गलतियों की वजह से या हमारे प्लान की वजह से कंपनी भाग जाए। सारा जो सा ब्लेम वो हमारे सर पे आ जाए, कंपनी ये ना हमें शो कर दे या ऐसा हमें फील ना करवाए कि हमारी गलती थी, कंपनी भाग गई। ठीक है ना? कंपनी का अभी वैसे फिलहाल अगर मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बताऊँ, मैंने जैसे डे फर्स्ट से आप लोगों को बता रहा था कि कंपनी ठीक कर रही है या गलत कर रही है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन कंपनी के भागने वाले जो चांसेस हैं, वो मुझे अभी तक भी नज़र नहीं आ रहे। ठीक है ना? हाँ, मामला उनके ज़रूर खराब है, तरीक़ेकार उनके ज़रूर खराब है, लेकिन अभी भागने वाला उनका कोई प्लान नहीं है। कंपनी ये यहाँ तक हमें मजबूर कर दे कि हम कंपनी को छोड़ दें, लेकिन हमने तब तक कंपनी को नहीं छोड़ना जब तक कंपनी खुद ना भाग जाए। यही मेरे अल्फाज़ आप पिछली वीडियो में भी उठा के देख लें और अभी इस वीडियो में भी उठा के देख लें। तो ये मैंने आप लोगों से बात क्लियर कर दी, टोकन का रेट भी बता दिया और मैंने ये भी आप लोगों से क्लियर कर दिया कि आप एक्टिव रहिएगा और जब भी इसका रेट पंप करे, जब आपको पता चल जाए कि ये मुनासिब रेट है, इसी रेट से ये काम मैंने स्टार्ट किया था और मेरी इसमें लॉस भी रिकवर हो रही है और मुझे प्रॉफिट भी आ रही है, आपने उसके बाद भी लालच नहीं करनी। फिर आपने फ़ौरन इसको सेल वाली साइड पे चले जाना है। ठीक है ना? फिर आपने फ़ौरन सेल कर देनी है इसको और इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके अपना वो जो सा सेल करके इसको रिसीव कर लें अपने इसके आपकी अमाउंट जो भी बनती है। ये सारी मैंने आप लोगों से अब कर दी हैं बातें क्लियर। अब बातें जो सी आ गई हैं उन लोगों की, जिन लोगों के लिए मैंने कहा कि मैंने आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ खास टॉपिक नहीं था वीडियो पे, क्योंकि कोई अपडेट ऐसी नहीं थी जो मैं आप लोगों को शेयर करता। जी, इस अपडेट का ये मतलब है, जैसे कि रोज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो मैंने आज वीडियो बनानी भी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने मैसेज सबके देख रहा था, मैं उनको रिप्लाई दे रहा था क्योंकि मैं मसरूफ़ बहुत था और कुछ लोगों के मैंने ऐसे मैसेज देखे हैं जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं जवाब दे दूँ। तो जवाब देने से पहले मैं उन व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे साथ सिंसियर हैं और मेरी बात को सीरियस लेते हैं, मेरी बात पे अमल करते हैं, और जो मेरे अच्छे व्यूवर्स हैं, कि मैं अब जो बातें स्टार्ट करने लगा हूँ वो काइंडली प्लीज़ अपने आप पे ना लीजिएगा। वो ये बातें मेरी सबके लिए नहीं है, कुछ उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों की घर से उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई अच्छी तरबियत नहीं है। ठीक है ना? ये सिर्फ़ मेरी बातें उन लोगों के लिए स्टार्ट होने लगी। मुझे एक कमेंट्स आया कि जिसमें मुझे कमेंट्स किया हुआ था, जी आप पहले ट्रेज़र एनएफटी के अगेंस्ट, पहले सबसे आप इसके हक में थे, फिर इसके अगेंस्ट हुए और कल आप अपलाइनर्स के बारे में बातें कर रहे थे, अपलाइनर्स की आप रिस्पेक्ट करें या मतलब इस तरह के ट्रेज़र एनएफटी के हक में बात कर रहे थे। इसकी 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो आपको धमकी लगाई गई है, आप डर गए हैं, या तो आपको पैसे दिए गए हैं, आप इसको दोबारा प्रमोट करना शुरू कर दिया। आप पहले भी प्रमोट करते थे और अब आपको दोबारा पैसे मिल गए, आप पैसों के खातिर इसको प्रमोट कर रहे हैं, या तो आपको धमकी लगाई गई है जो आप इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी तो बातों पे हमें अमल ही नहीं करना चाहिए, ऐसी बात उसने कमेंट किए थे। शायद आप लोगों ने पढ़े भी हों जो मेरे रूटीन के व्यूअर्स हैं। अब उन लोगों को मैं एक जवाब दे दूँ कि मैंने उन लोगों की बात का इतना बुरा नहीं मनाया, लेकिन जवाब देना भी ज़रूरी था। बुरा इसलिए नहीं मनाया कि उन लोगों का कसूर नहीं है, उनकी तरबियत में ही फ़र्क है। जो मेरी बात, मेरी इस वीडियो में आके कोई इस तरह का कमेंट्स करता है, मेरे अगेंस्ट कमेंट्स करता है, क्यों? देखिए, कमेंट्स करना आप लोगों का राइट है। मुझे कमेंट्स करने से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? आप लोगों का राइट है, जो आप बात है, जो सवाल है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बातें हैं इस तरह की कि उसके खिलाफ कोई कमेंट्स ना बने, तो फिर कमेंट्स क्यों करें? मैंने आप लोगों का किसी को भी कभी डिपॉज़िट करने का नहीं कहा। मेरी वजह से आप लोगों का किसी का भी 1 रुपया भी कहीं नहीं फँसा। मैंने जब भी वीडियो बनाई है, आप लोगों के हक के लिए बनाई है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई है, आप लोगों से कभी मैंने कोई डिमांड नहीं की है।
मैंने आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को सपोर्ट किया। अपनी सपोर्ट कभी आप लोगों से नहीं मैंने माँगी है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे कम्युनिटी में आ जाएँ, आप मेरे ग्रुप में आ जाएँ, मैं ऐसे करें, मुझे वैसे करें। कभी भी मैंने अपनी लालच के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई है। अब मैं उन लोगों को ये वाज़िया क्लियर कर दूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी आप पैसे के लिए कर रहे हैं या आप डर गए हैं, वो लोग लोग उन लोगों की गलती नहीं है, उनकी तरबियत में फ़र्क है। ठीक है ना? उनके पेरेंट्स ने उनको तरबियत ऐसी दी हुई है कि फ़ज़ूल जाके ऐसे उल्टी-सीधी बातें लोगों को करनी। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि अगर उनको मेरी बातें फ़ज़ूल लगती हैं, तो वो मेरी बात सुनने क्यों आते हैं? मेरी वीडियो देखते क्यों हैं? मेरी वीडियो ना देखें वो। मैं उनको अब दावत देता हूँ कि आके मेरी वीडियो देखो। मैं तो नहीं बुलाता हूँ ना, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं समझ लगती, आपको मेरी वीडियो लॉन्ग लेंथी नज़र आती है, आपको लगता है कि मैं लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ, मैं लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ, अभी कि मुझे गलत गाइड करने का मेरे ख्याल से कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। ठीक है ना? तो जिसको लगता है मैं गलत गाइड करता हूँ, मुझे फ़ौरन अनसब्सक्राइब कर दिया करे और मेरी वीडियो से दफ़ा हो जाया करे। अब मैं सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँगा उसके लिए, ठीक है ना? मैं उसके लिए क्या करूँगा, सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँगा। और जो कहता है ना कि मैं डर गया हूँ, तो उनके लिए मैं ये अल्फ़ाज़ कह दूँगा कि आपने बेटे मुझे सिर्फ़ यूट्यूब पर देखा है। मैं यूट्यूब पर आता हूँ लोगों की सिर्फ सपोर्ट करने, हेल्प करने। तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं किसी से डरता हूँ, मैं डरता हूँ ना तो अपनी अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ और तुम कमेंट्स में आके मुझे इस तरह के लफ़्ज़ बोल सकते हो, तुम लोग इस तरह के जो घटिया किस्म के छोटी नस्ल के जो बदनस्ल के लोग हैं ना कमेंट्सों में आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो उन लोगों को मैं यही सिर्फ इतना ही अल्फ़ाज़ कहूँगा कि तुम्हारी नस्ल में ही कोई फ़र्क है, बाकी और ऐसा मसला नहीं है कि तुम बार-बार बीच में आके बकवास करके चले जाते हो, इस तरह के कमेंट्स करते हो। तो मैंने पहले कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि मैं अगर किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी के लिए हक किसी के लिए बेहतरी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कि ऐसे शैतान सिफ़्त लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि बीच में आके अपनी टाँग अड़ानी है। तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगर डर गया हूँ तो बेटा तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हो। अगर तुम मुझे जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या चीज़ हूँ, मैं एक आजिज़ सा बंदा हूँ, मैंने पहले भी बताया था, एक सीधा-सा बंदा हूँ, अल्लाह से डरने वाला सिर्फ़ बंदा हूँ और मैं किसी से डरने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे जानते ना, तो तुम कभी मेरे खिलाफ कमेंट्स कर ही नहीं सकते। और जो फेक आईडियाँ बना के तुम लोग कमेंट करने आ जाते हो ना और मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो। तुम लोग वही स्कैमर हो, तुम लोग वही फ्रॉडी हो क्योंकि तुम लोगों की रोज़ी-रिज़्क का मैं दुश्मन बना हुआ हूँ। मैं तुम लोगों के फ्रॉड होने से, स्कैम होने से आम आवाम को बचाता हूँ और तुम लोगों को ये तकलीफ़ है इसलिए तुम फेक आईडियाँ बना के इस तरह के कमेंट करते हो लेकिन फेक आईडी को भी ट्रेस करना मुश्किल नहीं होता। मैं तुम लोगों को ये बता दूँ, बाज़ आ जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को ट्रेस कर लूँगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मैं किसी से डर सकता हूँ या नहीं डर सकता। और जो बात रहेगी पैसे की ना, कि पैसा लेकर मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, मैं प्रमोट कर रहा हूँ और पैसे के हवाले से भी मैं तुम लोगों को बता दूँ कि तुम लोग मुझे फिर भी नहीं जानते। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा मेरे पे करम है कि तुम जैसे लोगों के पूरे खानदान को मैं अपने घर पे मुलाज़िम रख सकता हूँ। ठीक है ना? जिसको कोई शक है ना तो मेरे साथ आके मिल ले, अगर उसमें दम है तो मिलने का। अगर उसमें हिम्मत है, वो अगर एक नस्ल है ना, नस्ली बंदा है, तो वो जब मैंने अपना नंबर लिखा तो मैंने पहले भी बताया था कि जो बुज़दिल लोग होते हैं ना, वो अपना नंबर नहीं लिखते। मैंने अपना नंबर लिखा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कोई डर नहीं है। मेरा डर है तो सिर्फ़ मेरी अल्लाह की ज़ात का मुझे। और जिसने मुझे ये मैसेज किया ना कि आप पैसा ही लेके प्रमोट कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि तेरे जैसे खानदान, तेरे पूरे खानदान को मैं चाहूँ ना तो अपने घर पे मैं मुलाज़िम साफ़-सफ़ाइयों के लिए रख सकता हूँ। लेकिन हमारे में आजिज़ी है, हम खुदा से डरते हैं, मैं लोगों की जो सी भलाई के लिए वीडियो बनाता हूँ। और खबरदार मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो में आके अब किसी ने फ़िज़ूल सा कमेंट किया ना, तो उस बंदे को मैं ट्रेस कर लूँगा खुद ही। इंसान बना करो, कोई अगर अच्छा काम कर रहा हो ना, कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसान अगर अच्छा काम कर रहा है ना, उसको अच्छा काम करने दो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए बना रहा हूँ, लोगों की अच्छाई के लिए बना रहा हूँ। और फिर मुझे कहा जाता है जी आप कंपनी को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? पहले कंपनी के अच्छा जब मैं कंपनी के हक में कोई बात कर दूं तो तब भी इन लोगों को तकलीफ है, कंपनी के मैं खिलाफ बात कर दूं तो तब भी इन लोगों को तकलीफ है। मुझे तो ऐसे घटिया लोगों की समझ नहीं आती कि ये घटिया से लोग बीच में शरारत करने आते क्यों हैं? इतने बदनस्ली, इतनी घटिया नस्ल के ये लोग होते हैं। मुझे तो नहीं वैसे समझ आती, इतनी घटिया नस्ल के भी लोग पाए जाते हैं दुनिया में। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी बात को ना मेरे ख़्याल से उन लोगों की बेचारों की इतनी समझ इतनी है उनको कि उन लोगों को समझ ही नहीं लगती बात की। मैंने डे फर्स्ट से लेके आज तक मैंने कभी ये अल्फ़ाज़ नहीं कहा कि कंपनी भागने लगी, कंपनी चली जाएगी। हाँ, कंपनी के मैं सपोर्ट में पहले वीडियो बना रहा था। क्यों? वो भी मैं आप लोगों के खातिर। आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हुए थे। आप लोगों को मैं यही समझाने की कोशिश डे फर्स्ट से कर रहा था कि पैनिक ना हो, कंपनी नहीं कहीं जाने वाली। मेरे यही अल्फ़ाज़ हैं, पहले दिन से स्टार्ट सुन लें। कंपनी नहीं जाने वाली, फर्दर फ्यूचर में क्या होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा और आप लोग घबराएँ ना, अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के साथ अच्छा होगा। मैं अभी भी यही अल्फ़ाज़ कहूँगा। अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा, कंपनी की क्या हैसियत है, मेरी क्या हैसियत है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छा कर लूँ या कंपनी की क्या हैसियत है, वो आपके साथ अच्छा कर ले। अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में अच्छा लिखा हुआ है, तो कंपनी वाले को अल्लाह ताला ने कंपनी को ही निज़ाम अल्लाह ताला की पूरी जो अल्लाह ताला की ज़ात है, वही पूरी दुनिया को चलाती है। लेकिन आप लोगों को शायद ऐसे लोगों जो कमेंट्स करते हैं ना, ऐसी सोच रखते हैं मेरे मतलब मेरे ख्याल से उनको कोई है ही नहीं, दीन दुनिया का पता ही नहीं है ना, उनको इल्म है ही नहीं, उनको शऊर है ही नहीं, वो जाहिल किस्म के लोग हैं वो, जो मेरी बात को समझ ही नहीं सकते। मुझे डराने वाली दुनिया में कुछ अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे डरा दे। मुझे डरा सकती तो खुदा की ज़ात है बस। मुझे डर लगता है तो उस ज़ात से डर लगता है।
ये अपने ज़हन में बात रख लें। अगर मैं आप लोगों को जवाब नहीं देता या ऐसा मसला नहीं करता, वो उसकी वजह ये है कि मैं ये वीडियो मैं इस मकसद के लिए नहीं बनाता हूँ। मेरा मकसद है मैं लोगों को गाइड करूँ, उनको एक सीधा रास्ता दिखाऊँ, उनका मज़ीद लॉस होने से बचाऊँ, स्कैमर लोगों से उन लोगों को बचाऊँ। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, तुम लोग अगर अच्छा काम नहीं कर सकते ना, तो कम से कम जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो कम से कम दखल-अंदाज़ी ना किया करो। किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो उसका नुकसान भी ना करो। बाकी तुम लोगों के भौंकने से मैं अपनी मंजिल जो मैंने पकड़ी हुई है ना, जब इंसान मंजिल पे निकलता है ना, तो रास्ते में 100 कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्तों के भौंकने की वजह से अगर इंसान रुक जाए या रास्ता बदल जाए ना, तो वो फिर अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुँच सकता। तो तुम लोग भौंकते भी रहोगे तो मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जो मंजिल है ना, मेरी मंजिल ही यही कि मैंने सबको सपोर्ट करना है और मैं करके रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, मेरी वीडियो बनाने का मकसद जो पूरे हो गए हैं, जिन लोगों ने मेरी बात पे अमल किया, आज वो बहुत खुश हैं, वो बहुत हैप्पी हैं। उन्होंने बहुत सारा लॉस रिकवर भी कर लिया हुआ है और मज़ीद डिपॉज़िट करके नुकसान होने से वो बच भी गए हैं। किसी को भी बात करने से पहले ना सोच लिया करो कि सारे यूट्यूबर नहीं है। मैंने कितनी मर्तबा बताया है कि मैं यूट्यूबर की हैसियत से वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। इसलिए ना आगे से कोई भी कमेंट करना है ना तो बहुत सोच समझ के करना। अभी मैंने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ट्रेज़र एनएफटी की मैं दोबारा बात कर लूँ, ट्रेज़र फंड की, तो मेरी बात आप लोग भी ज़रा गौर से सुन लें। मैंने ना तो ट्रेज़र एनएफटी के कभी हक में वीडियो बनाई है, ना तो मैंने इसके कभी खिलाफ वीडियो बनाई है। मेरा काम होता है कि रियलिटी जो हकीकत है वो आप लोगों से शेयर करना। अब आप लोगों की समझ है कि आप लोग भी समझना चाहते हैं तो समझें, नहीं समझना चाहते तो आप लोगों की मर्ज़ी है। ना तो आपका कोई नफ़ा, आपके जो भी मतलब नफ़ा-नुकसान का मैं कोई शरीकदार हूँ। अगर तो आपका कोई फ़ायदा होता है तो आपसे मैंने कोई डिमांड नहीं कर लेनी है। ठीक है ना? जो फ़ायदा होगा वो आप लोगों का ही है, जो नुकसान होना है वो आप लोगों का ही होना है। तो मतलब है कि मैंने आप लोगों से कुछ लेना नहीं है। मैं अगर बता रहा हूँ तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं शुरू से एक ही अल्फ़ाज़ कह के थक गया हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को अभी तक ये बात समझ नहीं लग रही है। तो जो समझेंगे उनका अपना फ़ायदा, जो नहीं समझेंगे तो उनका फिर भी अपना फ़ायदा। नहीं समझेंगे, मैं और 2, 3, 4, 5 वीडियो बना के देख लूँगा। अगर मेरी बात पे अमल हो रहा है, तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं जैसे अपने ग्रुप में सबको गाइड कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप में भी बहुत घटिया किस्म के लोग बीच में शामिल हैं। थोड़े से, बहुत नहीं, थोड़े से घटिया किस्म के लोग शामिल हैं, जो मेरे ग्रुप में से सारी बातें सुनते हैं, तो फिर आगे गलत तरीके से लोगों को गाइड करते हैं और उसको गलत रंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन बात बताने का मतलब ये है कि और कुछ देर मैं देखूँगा, ठीक है, आप लोग समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो क्या है, हम अपनी वीडियो का, मेरे पास और प्लेटफ़ॉर्म है, मैं उन प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, जिस पे बहुत सारे लोग मेरे डिमांड करते हैं। आप मेरे कमेंट्स भी देख सकते हैं, मेरे जो ग्रुप में है, वो मुझे इनबॉक्स भी आते हैं, "सर आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे क्यों नहीं वीडियो बनाते? दफ़ा कर दें आप एनएफटी को, इसको छोड़ दें।" मुझे तो डिमांड है और चीज़ों की भी। मुझे तो और कंपनी की डिमांड है कि जी आप हमारी प्रमोट करें, आप हमें प्रमोट करें, मुझे वहाँ पे फ़ायदा है। मैं अगर दूसरी कंपनियों को प्रमोट करना शुरू कर दूँ, जी मेरा एक चैनल है, मैं किसी को भी प्रमोट कर सकता हूँ। मैं अगर प्रमोट करना शुरू कर दूँ, तो उसमें मुझे फ़ायदा है। इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं कोई प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। मैं कुछ कोई फ़ायदा नहीं ले रहा हूँ। मुझे कोई एक बंदा कमेंट करके या मेरे इनबॉक्स में आ जाए, मैंने नंबर अपना लिखा होता है, मुझे इनबॉक्स पे आके बात करे, मैं बड़े प्यार से अदब से बात करूँगा, मैं झगड़ा नहीं, कोई ऐसा-वैसा मामला नहीं। मुझे कोई ये बंदा बात बता दे कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है ये वीडियो बनाने का, आप लोगों को बताने का, अपडेट देने का, आप लोगों को एक लीड करने का, ना तो मेरी कोई ज़िम्मेदारी है, ना तो आप मेरी कम्युनिटी है, ना तो आप मेरी डाउनलाइन है। मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। और ये हकीकत बात है कि जब तक ये ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फन है और जो लोग आप सुन रहे हैं ना, माज़रत के साथ बुरा ना मानिएगा, मैं एक जज़्बाती सा बंदा हूँ, मैंने जो बात करनी होती है ना, क्लियर कट बात करता हूँ, फेस पे बात करता हूँ, मैं दिल पे नहीं रखता हूँ। और ये भी मुझे बात है कि जो अभी मेरे साथ हैं, ये तब तक हैं जब तक ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड के ये मामला चल रहे हैं। जिस दिन ट्रेज़र एनएफटी, ट्रेज़र फंड के मामला हल हो गए या जो भी मामला हो गए, तो इन लोगों ने कोई भी नहीं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरी किसी को। तो खैर मुझे वो कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ कि चलो यार किसी का भला हो जाएगा ना, इंसान से कोई इंसान उम्मीद नहीं लगा सकता। तो ये सारी बातें ठीक है, जो मामलात हैं, करना ना करना आप लोगों ने, मैं आप लोगों को सारी बातें अपडेट शेयर कर देता हूँ, तरीक़ेकार बता देता हूँ। आप लोग जो करना चाहें वो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। मुझे ट्रेज़र एनएफटी या ट्रेज़र फंड से कोई वो नहीं मतलब है। ट्रेज़र एनएफटी अगर चली जाए तो मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा अर्न किया हुआ है। अगर रह जाएगी तो मुझे फिर भी फ़ायदा है, मेरे अकाउंट्स, मेरा सारा कुछ, मेरा फंड्स वगैरह सारा कुछ है, तो मैं भी इसमें से दोबारा सिस्टम चला लूँगा। मेरी टीमें भी हैं, मेरी ऑनलाइन अच्छी खासी है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जब से ट्रेज़र एनएफटी के विथड्रॉ रुके हुए हैं, मेरे पास तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में मैंने ट्रेज़र एनएफटी से कई गुना ज़्यादा उधर से कमा लिया हुआ है। ये तो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं ना, मेरे इस व्यूअर में, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, जो मेरे साथ दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे भी जॉइन हो गए हैं, उन लोगों को पता है। उन लोगों को पता है इस ग्रुप में मेरी रोज़ जो सी वो विथड्रॉ की, वो स्क्रीनशॉट मैं जो सेंड करता हूँ कि मैं विथड्रॉ ले रहा हूँ। मैं तो रोज़ माशाल्लाह अच्छे खासे मैं उसमें डॉलर कमा रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे तो ट्रेज़र एनएफटी पे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। मैं तो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के, अगर मैंने फ़ायदा लेना है ना, मुझे अगर पैसों की ज़रूरत है, उन कम अकल लोगों को मैं बता दूँ, उन बेवकूफ़ लोगों को मैं बता दूँ, उन छोटी सोच वाले लोगों को मैं ये बात बता दूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत हो, तो मैं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, मैं ट्रेज़र एनएफटी को छोड़ दूँ। और मैं न्यू अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे जब वीडियो बनाऊँगा ना, मैं एक लोग आप लोगों को ये भी बात बता दूँ, इससे कई गुना ज़्यादा मुझे व्यू आएँगे, क्योंकि लोग सर्च करते हैं न्यू अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को।
लेकिन ये जो है ना कम अकल, कम पढ़े लिखे लोग, जाहिल किस्म के लोग, ये बातों को नहीं समझ सकते। ये समझने के लिए ना एक नस्ली बंदा होने की ज़रूरत है। मैं अभी थंबनेल लगा दूँ ना कोई ऐसा-वैसा कि जी न्यू अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म या कुछ इस तरह का लिख के, तो इससे 10 गुना ज़्यादा मुझे व्यू आ जाए। मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल हो सकती है। मैं ज़्यादा अर्निंग कर सकता हूँ और उधर से अलग मुझे प्रमोशन के पैसे मिल सकते हैं। फिर उसपे मैं अपनी जो टीम जनरेट करूँगा उसके अलग फ़ायदे हैं। बात को अंडरस्टैंड करिएगा। ये सारी अगर बातें मुझे पता है ना तो इसपे अमल भी हो सकता है। ये सारी बातें आप लोगों को बार-बार मैं बताता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोग मेरी कदर नहीं इस टाइम कर रहे। बहुत कुछ लोग, ज़्यादा लोग कुछ लोग कर भी रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले कहा था, ये मेरी बातें सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अमल नहीं करते हैं बात पे। नहीं करना, कोई मसला नहीं है। वो आप लोगों की मर्ज़ी है। खैर ये थी आज की मेरी जो बातें थी मैं दिल में नहीं रखता हूँ, मैं क्लियर बात कर देता हूँ। तो किसी को अगर बात मेरी बुरी लगी हो, तो सिर्फ़ उन लोगों को निकाल के जो गलत कमेंट करते हैं। दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अपने दुआ में याद रखिएगा और लास्ट में मैं आप लोगों को फिर वही बात क्लियर कर दूँ कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने से पहले आप एक बात ज़हन में रख लें कि ये 100% रिस्की काम होते हैं। इसमें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपके अपलाइनर की, आपके लीडर की। हाँ, लीडर का, अपलाइनर का सिर्फ़ काम होता है कि आप लोगों के साथ खड़ा रहे एंड तक। अच्छे वक़्त में अगर आपके साथ है, आप उनके साथ हैं, तो बुरे वक़्त में उसका काम है कि वो आप लोगों के साथ खड़ा रहे और आपको अच्छे तरीके से लीड करे, आप लोगों के साथ वो रहे। ये नहीं कि बुरा वक़्त आ जाए तो वो अपने मोबाइल ऑफ कर दे, ये गलत बात है। ये वो अपलाइनर ही नहीं होता, वो लीडर ही नहीं होता। वो समझ लें कि लालची और घटिया बंदे होते हैं। ठीक है ना? जो अपलाइनर हर टाइम साथ खड़ा हुआ है और जो मेरे डाउनलाइन वाले हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं, मेरे बारे में वो जानते हैं। मुझे वो रात 3 बजे, 4 बजे मैं सोया भी हूँ, मुझे कॉल या मैसेज आती है, मैसेज आता है मैं कॉल रिसीव करूँ ना करूँ लेकिन उनको मैसेज में मैं रिप्लाई लाज़मी देता हूँ। तो हमने तो ये चीज़ सीखी तो सब लीडर अपलाइनर को यही मैसेज है कि वो भी इस तरह किया करें और किसी भी बात में ये बता रहा हूँ कि प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है वो बंदा किया करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है, नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें वो बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि इसमें नफ़ा भी आपका है, नुकसान भी आपका है, इसपे आप किसी को कसूरवार नहीं कह सकते क्योंकि ये काम जो से रिस्की काम होते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं। तो करना बुराई नहीं है, लेकिन वो बंदा करे जो अफ़ोर्ड कर सकता है। जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता उसने कर्ज़ लेना, उधार वगैरह कोई चीज़ सेल करनी है, उनको मैं मशवरा कर दूँगा कि ऐसा काम वो कभी भी ना करें। वो फिर अपने जो ऑफ़लाइन बिज़नेस करें, जॉब करें, जो भी निज़ाम है वही करें, वो ऑनलाइन वाली साइट पे ना आएँ। ठीक है ना? तो जो करना चाहते हैं, उनके पास प्लेटफ़ॉर्म है, उसके बारे में वो नहीं जानते, उनको कोई बताने वाला नहीं है, मैंने अपना नंबर दिया होता है, वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है? जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बहुत सारी टीम का लॉस रिकवर भी करवाया उस प्लेटफ़ॉर्म पे जो अभी बिल्कुल रिसेंटली न्यू आया और माशाल्लाह मेरी अच्छी खासी कम्युनिटी उस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बन गई। मेरे पास और भी बहुत प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होते हैं, उनके टास्क बहुत मुश्किल होते हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा भी है जिसका कोई टास्क नहीं है, जो बच्चा भी कर सकता है, आप ये समझ लें। ठीक है ना? कोई भी कर सकता है, उसमें सिर्फ़ डिपॉज़िट करना, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी, उसमें कोई टास्क नहीं है और विथड्रॉ भी ऐसे मिलते हैं उसमें। ये हम आप लोगों को जो बात बताते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने सारी बात बता दी है, प्रमोट वो किया जाता है जी इसके सिर्फ़ फ़ायदे बताए जाते हैं, नुकसान कोई ना बताया जाए। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि इसमें नफ़ा-नुकसान दोनों होते हैं, जो मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरी टीम में काम करना चाहता है, वेलकम, मैं उसको अपनी टीम में अपने साथ काम करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरा इनबॉक्स पे वो राब्ता कर सकता है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका कम्युनिटी ग्रुप भी लगाया होता है ग्लोबल विज़न के नाम से, उसके ऊपर लगा होता है ट्रेज़र फंड चैनल का मेरा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ट्रेज़र एनएफटी का ग्रुप है, तो मेरे ऐड हों, तो मेरी अपडेट लेते रहें वो सारी और इनबॉक्स पे राब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और वीडियो शेयर कर दिया करें, लाइक लाज़मी किया करें वीडियो को क्योंकि जितने कमेंट्स वगैरह आते हैं या जितने व्यू आते हैं लाइक उस हिसाब से ना होने के बराबर है। तो लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, आपका कोई पैसे नहीं लगते, कोई डॉलर नहीं लगते आपके, आपने सिर्फ़ उसको ऐसे क्लिक करना है और लाइक हो जाना है। लेकिन उसका हमें फ़ायदा हो जाता है कि वीडियो आगे जो-सी वो चली जाती है और हमें नहीं बल्कि उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जिन लोगों तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। जो लोग ये काम करते हैं, चलें वो सुन लेंगे, उनको भी कुछ शायद समझ लग जाए हमारी बात। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।